ख़ास शख्सियत, एक पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ने वाली है। कहने को आप कह सकते हैं कि 29 साल उनकी उम्र है, लेकिन उपलब्धि के नाम पे MPL T20 के मुकाबले जो बहुत बेहतरीन तरीके से जिनका आयोजन हुआ वो उनके खाते में है। और चुनौतियों के तौर पर देखा जाए तो आगे जो वुमेंस क्रिकेट का एक इंटरनेशनल मैच होना है, मध्य प्रदेश उसकी मेज़बानी करेगा। येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस की, उसके बाद जॉब्स और उसके बाद भारत में जिम्मेदारी। बहुत स्वागत करिए महान आर्यमन सिंधिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महान आर्यमन का बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। और अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल महान आर्यमन की, आप सबसे युवा हैं, 29 साल में महती जिम्मेदारी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की। सबसे पहले क्या चुनौतियां, किस तरह का ब्लूप्रिंट मध्य प्रदेश में क्रिकेट की बेहतरी के लिए आपके पास? देखिए, हमारे कई मुद्दे हैं जिस पे हम काम करना चाहते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट एसोसिएशंस है उसको ज़्यादा मजबूत करें और उनका संबंध जो है MPCA से ज़्यादा मजबूत करें। हम चाहते हैं कि अब हम सारे जो पोजीशन होल्डर्स हैं, हम चाहते हैं कि हम अलग अलग विभिन्न क्षेत्र में जाएं, उनसे मिलें, उनकी जो समस्या हैं उनको अच्छी तरह समझें और इसका समाधान फिर आगे निकालें। दूसरी चीज़ है, एक कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करना चाहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। अभी MPCA के नए गाइडलाइंस भी आने वाले हैं जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट को एक कोचिंग का बजट भी मिलेगा ताकि कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम और मजबूत करें। दूसरा मुद्दा जो है, हम जो है अपना जो स्काउटिंग प्रोसेस है, हम चाहते हैं कि अब हम और लोकल लेवल पे जाए, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाए, हमारा स्काउटिंग प्रोसेस मजबूत करें। क्योंकि मेरा जो सोचना है कि हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे छिपे हुए प्लेयर्स हैं। अब इन छिपे हुए प्लेयर्स को उभर के निकालना है और जब हमारा स्काउटिंग प्रोसेस थोड़ा मजबूत होगा तो ये छिपे हुए प्लेयर्स भी निकल के आएंगे। ये नहीं है कि हमने ये इसमें परफॉर्मेंस नहीं दिया है, हमने दिया है, लेकिन मैं और मजबूत करना चाहता हूँ। तीसरी चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि मैं जो वुमेंस क्रिकेट है, जो महिला क्रिकेट है, उसको ज़्यादा सशक्तिकरण दूँ और टूर्नामेंट्स खोलूँ। MPL में अभी और टीम्स भी खुलने वाले हैं वुमेंस टीम्स के लिए, तो उससे सारे महिला क्रिकेटर्स को और खेलने का एक मौका मिलेगा, एक मंच मिलेगा। और मेरे ख्याल से फिर जो हमारी इंडिया टीम भी है उसमें भी जो हमारा योगदान है वुमेंस टीम का, तो वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा। लास्ट जो पॉइंट है, मैं चाहता हूँ कि हम किसी तरह जॉब सिक्योरिटी पे फोकस करें। मैं जानता हूँ एक खिलाड़ी होने के नाते कितना प्रेशर होता है खेलने में, कितना प्रेशर होता है कंपटीशन में और कितना प्रेशर होता है सफल होने में। खाली 2-3 प्लेयर सफल होते हैं हर 100 में से। तो बाकियों के लिए मैं चाहता हूँ कुछ सिस्टम में डेवलप करूँ ताकि उनको थोड़ा कुछ रोज़गार का सुरक्षा मिले, चाहे वो हम सरकारी रोज़गार दें उनको या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट्स करें। तो मैं उस पर भी काम करना चाहता हूँ। तो अभी इन 4 एरियाज़ पे मैं फोकस करूँगा। और लास्ट जो है, एक युवा होने के नाते मैं टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहता हूँ, किस तरीके के साथ हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, चाहे ट्रेनिंग सेशंस में, चाहे स्किल डेवलपमेंट में, या लास्ट जो है जो स्टेडियम के प्रोसेस है, टिकटिंग में, एक्सपीरियंसेस में, इन सब एरियाज़ पे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें। एक और महत्वपूर्ण बात कि आप तीसरी पीढ़ी हैं और आमतौर पर ही माना जाता है MPCA को एक एंट्री गेट की तरह, प्रवेश द्वार, राजनीति के प्रवेश द्वार की तरह, और आप अध्यक्ष चुने गए हैं तीसरी पीढ़ी। तो माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में राजनीति में भी आप और ज़्यादा सक्रियता आपकी नज़र आने वाली है। क्या कुछ है इसमें, कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। मुझे जो है प्रेम है खेल का और स्पेशली क्रिकेट का जी। पिछले 3 साल मैंने काफ़ी काम किया है ग्वालियर डिवीज़न में, क्रिकेट को सफल बनाने में, MPL को खड़ा करने में। आज MPL जो है पूरे देश में टॉप लीग है। हम कई चीज़ें कर रहे हैं जो कोई लीग नहीं कर रहा है।
जैसे मैंने कहा है, हम जॉब सिक्योरिटी दिलवा रहे हैं। हमने एक गेम भी खोला है जिसके द्वारा काफ़ी लोगों को नए प्लेयर्स के बारे में पता चलता है और एड रेवेन्यू जो हमारा बढ़ता है। तीसरी चीज़ है, हम जो है महिला क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो ज़्यादा लीग्स नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है खाली 1 या 2 लीग्स कर रहे हैं। और हम इस साल 7 टीम खोलेंगे विमेंस टीम्स का टोटल, तो उससे हमारा जो योगदान होगा महिला क्रिकेट में वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरीके के साथ मेरे लिए क्रिकेट एक रुचि है, एक पैशन है, और मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रभाव देखना चाहता हूँ। चूंकि आप तीसरी पीढ़ी हैं, आपके पिता ने ये जिम्मेदारी संभाली है, आपके दादा ने ये जिम्मेदारी संभाली है। अब कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है कि मतलब परिवारवाद से जोड़कर इसे देख रही है। आपको क्या लगता है, एमपीसी अध्यक्ष चुने जाने के बाद परिवारवाद के आरोप, हालांकि ये तय था, आपको क्या कुछ लगता है, आपकी क्या राय? देखिए, इसमें कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है। पूरी एमपीसीए एक परिवार है। जब हम एमपीसीए में बैठते हैं, साथ में लोग अपना विचार सामने रखते हैं, लोग अपना सोच सामने रखते हैं, उसमें वाद विवाद होता है और हम एक यूनिट होके एक निर्णय लेते हैं और कोई उस निर्णय के अगेंस्ट नहीं होता है। हम मेजॉरिटी के साथ होते हैं। चाहे 10% 20% भी ना कहें, वो 10-20% भी सामने आके कहेंगे नहीं, हम मेजॉरिटी के साथ है, क्योंकि हम एक टीम है, हम एक परिवार है, सबसे पहले। दूसरी चीज़ है, हम हमेशा लोगों का योगदान देखते हैं क्रिकेट में, उनका पार्टिसिपेशन, उन्होंने क्या काम किया है, कितना काम किया है और आगे जाके कितना काम करेंगे एमपीसीए के लिए। इसके बेसिस पे, इसके आधार पे हमारा जो प्रोसेस होता है कमिटीज़ का, मैनेजिंग कमिटीज़ का, पोस्ट का, नॉमिनेशंस का, इसी तरह चलता है। एक बड़ा मसला है, चूंकि आप युवा हैं इस वजह से सवाल भी, छात्र संघ चुनाव। आपको क्या लगता है कि छात्र संघ चुनाव भी एक तय अंतराल के भीतर होने चाहिए, या इनकी जो कंटिन्यूटी लगातार ये चुनाव इस तरह के होने चाहिए? कई बार डिमांड्स उठ रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्र संघ चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो सिस्टम है वो अभी सही चल रहा है मेरे ख्याल से। अभी बीसीसीआई अभी स्पोर्ट्स बिल आने वाला है, उसमें कई अलग अलग चेंजेस आएंगे बीसीसीआई द्वारा। उसको भी हमें पढ़ के अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ये एक चीज़ है और एक मुद्दा है जिस पे हमें देखना पड़ेगा इसका इम्प्लीमेंटेशन एमपीसी में कैसे हो। लेकिन हम जो है सिस्टम पे चलते हैं और अभी सिस्टम हमारे ख्याल से सही चल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। महान आर्यमन सिंधिया हमारे साथ जुड़े हुए थे। एमपीसीए की उन्हें जिम्मेदारी मिली है, दादा पिता के बाद अब महान आर्यमन एमपीसीए की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उम्मीद है क्रिकेट की बेहतरी की। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।